और चले सिटी सेंटर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ दिल्ली से आ रही, जहां पे विज्ञान भवन में गृह मंत्री अमित शाह की बैठक जारी है। बैठक में नक्सलवाद को लेकर रणनीति पर चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल है। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही चर्चा हो रही है। ये बैठक अपने आप में बेहद खास, नक्सल पर चोट पहुंचाने के लिए, नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए ये बैठक में रणनीति बनाई जा रही है। आगे की स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। कैसे 2026 मार्च तक नक्सलवाद को देश से जड़ से उखाड़ कर फेंकना है, इसी को लेकर ये बैठक अपने आप में बेहद खास। बीते महीने हमने देखा था छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ये बैठक हुई थी। गृह मंत्री के द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम नक्सल प्रभावित राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव इस बैठक में शामिल हुए थे। लेकिन आज की बैठक में यहाँ पर देखिए, तमाम नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, जहाँ पे नक्सलवाद का आतंक कहीं ना कहीं अभी भी देखने को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे लाल आतंक को खत्म करने के लिए एक के बाद एक जो स्ट्रैटेजी सुरक्षा बलों के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा तैयार की जा रही है, वो एकदम सटीक बैठती हुई नजर आ रही है। उस ऑपरेशन के जरिए, उस रणनीति के जरिए ऑपरेशन को सफल बनाने की कोशिश लगातार हमारे सुरक्षा बल कर रहे हैं। और इसकी लेटेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने नारायणपुर का देखने को मिला है, जहां पे 31 नक्सलियों को ढेर किया था। तो देखिए, जो नई रणनीति है वो कितनी ज़्यादा कारगर है, कितनी सफल वो रणनीति देखने को मिल रही है। क्योंकि एक के बाद एक नक्सलियों को खत्म करने के लिए, उनका समूल नाश करने के लिए हमारे सुरक्षा बल जो रणनीति बना रहे हैं, वो रणनीति पूरी तरीके से सफल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, डेडलाइन दिया गया है गृह मंत्री के द्वारा मार्च 2026 तक का। नीता शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ी हैं। नीता शर्मा, देखिए, मार्च 2026 तक का डेडलाइन खुद गृह मंत्री के द्वारा दिया गया है कि पूरे देश से नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। इसी के चलते ये आज की बैठक अपने आप में बेहद खास। ऑलरेडी जो है वो काम कई सालों से हो रहा है। तो जो पिछली सरकार भी थी, यूपीए की सरकार थी, उसमें भी बहुत काम हुआ था। अब अगर हम 2010 के मुकाबले में अब की बात करें, 2014 की बात करें, पिछले 14 साल में 72% वायलेंस जो है उसमें कमी आई है और 86% जो किलिंग्स हैं उसमें कमी आई है। तो एक लगातार ये लड़ाई जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय लड़ता आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने पिछले साल 6 अक्टूबर 2023 को छत्तीसगढ़ में एक बैठक भी की थी, जिसमें सारे आला अधिकारी शामिल थे। तो जो एक ग्राउंड वर्क ले किया गया था, उसको आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसे रिव्यू कर रहे हैं। 8 स्टेट्स के मुख्यमंत्री जो हैं इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इसी साल की अगर हम बात करें तो अभी तक 2002 जो हैं नक्सली जो हैं वो मारे जा चुके हैं, 723 जो हैं वो सरेंडर कर चुके हैं और 812 जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। तो ये लगातार कार्रवाई का ही नतीजा है कि जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं और जो डेवलपमेंट का स्तर है वो अंदर गांव में और जिलों में भी पहुंचता जा रहा है। सड़कें जो हैं पहुंचती जा रही है, जिसके चलते प्रशासन भी उन इलाकों में पहुंचता जा रहा है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय का ये एक मूल उद्देश्य है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में उन्होंने आतंक की कमर तोड़ने के लिए एक पॉलिसी बनाई थी, जिसमें वो फाइनेंशियली उसकी बैकिंग को टारगेट करते थे। यही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं कि सारे जितने भी राज्य हैं जो नक्सल प्रभावित हैं वो इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी बनाएं कि जो फंडिंग ऑफ नक्सल्स है उसको स्टॉप किया जा सके, जिसके चलते जो ऑपरेशंस हैं उसे कमी आए। तो यही जो एक रिव्यू है उसके तहत ही किया जा रहा है। सभी स्टेट्स को एक प्लान लेकर आने के लिए बोला गया था और ये जो प्लान है वो डिस्कस किया जा रहा है। माना जा रहा है 12:30 के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो संबोधित भी करेंगे इन सभी डीजीपीज को और आला अधिकारियों को। बैक टू यू। तो बिल्कुल 12:30 बजे का ये इंतजार रहेगा। उसके बाद देखना होगा कि क्या बड़ी बातें यहाँ पे गृह मंत्री के द्वारा कही जाती है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी आगे बनती है नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।